जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है और वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में जो चल रहा है उससे वो क्या सोच रहे हैं। तो डियर, आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन डियर, आपको पॉजिटिव हमेशा की तरह ही रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। अब आप अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विषय है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव रहे। पहले हम बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 11 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख, 17 तारीख, 16 तारीख, 4 तारीख, 5, 3, 30। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेम के फर्स्ट लेटर की। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है A, I, N, X, E, O, L, G, M, B, J, K, U, C। डियर, ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं आपके रिश्ते में जो चल रहा है उसके बारे में। अगर आपसे ये नहीं मैच होता है डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ और नेम का फर्स्ट लेटर, तो भी डियर आप पॉजिटिव ही रहना, नेगेटिव मत होना। अब हम आपको बताते हैं कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। तो डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। कुछ लोग हैं जो अभी स्टेबल नहीं थे। हो सकता है कि आप कुछ अपने करियर के लिए कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कर रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं जैसे पहले देते थे। वो आपसे बहुत कम बात कर रहे हैं। डियर, किसी बात की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से वो आपको कम टाइम दे रहे हैं। वो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, जैसे वो पहले करते थे वैसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे शिकायत बहुत कर रहे हो। तो डियर, वो चाहते हैं कि इस टाइम आप उन्हें समझें, उनसे सवाल जवाब कम करें, आप उन्हें समझें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए उन्हें भड़काते भी हैं और आप इस टाइम वैसे ही कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं रहे हैं। अब आप उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, पहले आप उन्हें समझिए, सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार करिए। उन्हें ऐसा लगता है आप जैसे मतलब बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं हर एक चीज़ को जानने के लिए। जैसे आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है तो वो आपको बता दे, बात ख़त्म हो जाएगी। अगर उन्होंने आपसे बात नहीं की है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या फिर टाइम नहीं है, तो वो आपको बताएं। हो सकता है कि वो कोई काम कर रहे हो जिसकी वजह से उनके पास कम टाइम हो, या हो सकता है उनके घर में कोई काम हो या फिर कोई बीमार हो जिसकी वजह से उनके पास टाइम ना हो, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है कि आप उनसे बोल रहे हो कि कितना बिज़ी हो गए, पहले तो बहुत टाइम देते थे, कितना भी बिज़ी रहते हो फिर भी टाइम देते थे, अब क्यों ऐसा हो रहा है जो आप बदल रहे हो धीरे धीरे। तो आप गलत सोच रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं।
वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब उनका मन भर गया इस वजह से वो बदल रहे हैं, वो धीरे धीरे आपसे दूरियां बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स है आपके रिश्ते को लेकर कि वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो अपने रिश्ते को हमेशा खुश रखने के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा बिजी रहते हैं, उनके पास डियर वो टाइम उनके पास ज़्यादा नहीं रहता है जो आपको ज़्यादा टाइम दे सके। तो वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, आप उन्हें शिकायतें करने की बजाय उन्हें समझें, और जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में आप उनसे अच्छे से बात करें। हो सकता है कि पहले आप टाइम ना दे पाते हों, तो उन्होंने आपको समझा हो कभी, तो उन्हें वही लगता है कि जब वो आपको समझते हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं समझते हैं। तो वो आपसे इतनी सी उम्मीद रखते हैं कि आप उन्हें समझें, और आपके रिश्ते में अभी चल भी रहा है ये शक की बीमारी बहुत चल रही है। शक की बीमारी बहुत चल रही है कि हो सकता है कि आप किसी वजह से बात नहीं कर पा रहे तो वो बहुत शक कर रहे हैं, या फिर वो बात नहीं कर पा रहे तो आप बहुत शक कर रहे हैं। डियर, आपके रिश्ते में गलतफहमी और शक ने जगह ले ली है, आप ये समझ लीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दोनों के दिल की बात की जाए तो आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, लेकिन गलतफहमी जो है ना, वो रिश्तों में सब कुछ ख़राब कर रही है। तो डियर, ये गलतफहमी और ये जो शक है ना, ये दूर करना पड़ेगा, क्योंकि शक की कोई दवा नहीं होती है। आपको पता है ना, शक सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो इसलिए डियर, आप उन पे शक ना करें, थोड़ा सा उन पे भरोसा करें, वक्त का इंतज़ार करें, सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार करें। आप उन्हें कुछ टाइम दें। अगर वो टाइम पूरा हो जाने के बाद भी वो ऐसे ही कर रहे हैं, तो आप अपने शक को थोड़ा सा बढ़ाएं, उसकी छानबीन करें, ज़्यादा नज़र रखें, उनसे सवाल जवाब करें। लेकिन अभी जो उनकी करंट फीलिंग्स है तो वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, वो कुछ अलग कर रहे हैं अपने करियर के लिए, जिसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं है। हो सकता है कि आपको बताया भी हो कि वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई नई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन आप हैं कि आप उन पे शक कर रहे हैं, तो शक ना करें, क्योंकि इस वक्त उन्हें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है, इस वक्त अगर आप लड़ेंगे उनसे तो कोई और उनके करीब आ जाएगा। आपके रिश्ते में ऐसा चल रहा है, क्योंकि आपको पता है, जब बहुत बुरा टाइम आता है, या फिर कोई ऐसा टाइम आता है जिस समय बहुत डर होता है कि मैं इसमें सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कुछ भी मतलब मन में चलता है, किसी चीज़ को लेके बहुत कुछ चलता है, और उस टाइम पे जिससे बहुत उम्मीदें होती हैं, अगर वो साथ ना दे तो डियर, उससे बहुत जल्दी दूरियां भी हो जाती हैं। क्योंकि प्यार में सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि कैसा भी टाइम हो, वो पर्सन मेरे साथ हो, वो पर्सन मुझे समझे, वक्त से समझे, प्यार से समझे, हर तरह से मुझे समझे। अगर उनके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, वो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में आप उनसे इतने अच्छे से बात करें कि वो जो पूरा टाइम था जिस समय में उन्होंने आपसे बात नहीं की, वो समय आपको याद ही ना रहे, उन्हें याद ही ना रहे। तो डियर, आपके रिश्ते में कोई तीसरा फ़ायदा उठा सकता है आपके रिश्ते को तुड़वाने के लिए। हो सकता है कि आप मैरिड भी हों, अभी आपके रिश्ते में कुछ ठीक ना चल रहा हो, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, उनकी जॉब अच्छी ना चल रही हो, या फिर उनका बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो, वो मेल हो या फिर फीमेल हो। डियर, उनकी लाइफ में कुछ टेंशन चल रही है, किसी को लेकर के हो सकता चल रही हो, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। तो डियर, इस समय आप उन्हें समझिए, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप अपने पर्सन को समझिए, समझने की कोशिश करें। थोड़ी सी तो आप समझदारी उन्हें दिखाएं। क्यों ना आपके अंदर बहुत गुस्सा हो, लेकिन जब आपकी उनसे बात हो तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके उनसे अच्छे से बात करें। क्योंकि जब गुस्सा होता है कोई इंसान, तो वो गुस्से में क्या बोलता है, वो इंसान को समझ में नहीं आता कि ये प्यार है, लेकिन ये शब्द जो है वो गुस्सा है। उन्हें ये लगता है ना कि ये शब्द बोले गए हैं, तो वो शब्द उनको याद रह जाते हैं कि उसने मुझे ऐसे बोला था, उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे वो बोला था। वो आपका भाव नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी उन्हें ऑलरेडी टेंशन है।
किसी बात को लेकर, तो वो आपके भाव को नहीं समझ पाएँगे, आपके इंटेंशन को नहीं समझ पाएँगे, लेकिन वो आपके शब्द को पकड़ लेंगे, वो आपके शब्द को समझेंगे। तो प्लीज़ डियर, इस वक़्त आप अपने इंटेंशन के जो शब्द आप बोलते हैं ना कि प्यार बहुत होता है, आप फ़िक्र में बोलते हैं, प्यार उनसे करते, दिन भर उन्होंने आपसे बात नहीं की, उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो आप टेंशन से बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन वो जो आपके मुँह से गुस्से से शब्द निकलेंगे ना, लोग उसे शब्द देखेंगे, आपका प्यार नहीं देखेंगे। तो प्लीज़ डियर, अभी आप अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करें और अपने रिश्ते में, जैसे होता है ना कि गुस्सा बहुत है लेकिन कुछ बोलना नहीं है, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, प्यार से बात करना है, प्यार से पूछना है, तो इसी तरह से आप थोड़ा-सा प्यार दिखाइए अपने रिश्ते में। वरना डियर, बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिश्ते से जलते हैं, वो कामयाब हो जाएँगे आपके रिश्ते को तुड़वाने में। कुछ लोग हैं जो बहुत समझा रहे हैं आपको किसी काम के लिए। हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हों, कोई काम कर रहे हों, कोई बिज़नेस कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो वो आपको समझा रहे हों, लेकिन आप उनसे बोल रहे हों कि आपको सब पता है, आप सब कर लेंगे। या फिर हो सकता है वो किसी भी काम को लेकर के आपको कभी कुछ समझाते हों या फिर कुछ बोलते हों, तो आप उनकी थोड़ी कम मानते हों। तो इससे उन्हें बुरा लगता है। इससे उन्हें थोड़ा बुरा लगता है, उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, मुझसे ज़्यादा आपको नॉलेज है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो हर चीज़ के बारे में, लेकिन अगर कुछ बोल रहे हैं तो उस समय तो सुन लो, आप सुनते भी नहीं हो हमारी। डियर, हो सकता है कि आपके पर्सन को ज़्यादा जानकारी ना हो, आपको ज़्यादा हो, लेकिन डियर उस समय आप उनकी सुन लिया करें, क्योंकि ये बात उन्हें बहुत हर्ट करती है। इस वक्त वो इस रिश्ते में यही सोच रहे हैं कि क्या मेरी ज़िंदगी इनके साथ चलेगी? जब अभी हमारी बातें मैच नहीं होती, अभी हमारे इंसान हमारी बातें सुनने के लिए राज़ी नहीं है, तो वो क्या इंसान मेरे साथ पूरी ज़िंदगी अच्छे से जिएगा? वो अभी मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके और अपने रिश्ते को लेकर, क्या मेरी ज़िंदगी इनके साथ बहुत अच्छे से कटेगी? क्या हम इनको पूरी ज़िंदगी खुश रख पाएँगे? वो इस तरह की बातें बहुत सोच रहे हैं। उनके दिल दिमाग में ये सारी बातें बहुत चल रही हैं कि क्या हमने सही फ़ैसला किया है? क्या आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो फ़ैसला लिया है वो सही है? तो मतलब वो अपने और आपके रिश्ते को लेकर के बहुत सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी मौका है लौट जाने का। अभी भी मौका है इस रिश्ते से निकल जाने का। तो डियर, थोड़ा-सा कभी-कभी ना चाह के भी सामने वाली बात का मान रखना पड़ता है। तो प्लीज़ डियर, आप थोड़ा-सा ऐसा किया करें, क्योंकि इससे उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आप उनकी बात के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं, तो आप उनकी बात सुन तो लिया करें। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी बात नहीं मानते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बात सुना करें। वो ऐसा नहीं है कि आप पे ऑर्डर चला रहे हों, आपको अपनी बात मनवा रहे हों, ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं आपको, आप भी उन्हें चाहते हैं। देखिए, एक इंसान होता है ना जो उसका प्यार करने का तरीका अलग होता है और दूसरे इंसान का प्यार करने का तरीका अलग होता है। आपको क्या है कि आपके जो दिल में है वही मुँह पे है। आप ऐसा नहीं करते कि मतलब कुछ और है, बोलना कुछ और है। आपको लगता है कि जो बात सही है वो बोल दिया, लेकिन डियर कभी-कभी सही और बोलने पे सामने वाले को हर्ट हो जाता है ना, तो अगर आप प्यार करते हैं तो थोड़ा-सा आप उन्हें समझिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो अगर आपके पर्सन ऐसा करते हैं तो आप उन्हें समझाएँ कि वो आपको समझे, क्योंकि प्यार अच्छे से जो चलता है वो समझदारी से ही चलता है। अगर आप उन्हें समझेंगे, वो आपको समझेंगे, तो रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं। आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फिर आप मैरिड हो सकते हैं। तो आपको इनसे प्यार हो गया है, आपको इनसे बहुत प्यार हो गया है और आपको कुछ समझ में नहीं आता। आपको लगता है सही हो या गलत हो, लेकिन अब तो मुझे इनसे प्यार हो गया है, इनके बिना मुझे रहा नहीं जाता। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, अब आपको उसकी भी परवाह नहीं है, क्योंकि लोगों ने आपका कभी साथ दिया ही नहीं है, लोगों ने कभी आपको समझा ही नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, बहुत टेंशन, बहुत तकलीफ़ें आई हैं, लेकिन लोगों ने कभी आपको समझा नहीं है। तो डियर, इन्होंने आपको समझा, इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, तो आप इनसे प्यार करते हैं। अब आप इनमें पूरी अपनी दुनिया देखते हैं, तो आपके रिश्ते में भरोसा बहुत है। आपके रिश्ते में दिन पे दिन भरोसा बढ़ रहा है। आपके रिश्ते में भरोसा बढ़ रहा है।
वो आप पे बहुत भरोसा करते हैं, आप भी उन पे बहुत भरोसा करते हैं। उन्हें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जितनी भी बात करते हैं उतनी बात में आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून महसूस होता है। तो डियर, वो चाहते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी खुश रहें। और उनके मन में कभी कभी एक ख्याल भी आता है कि अगर कभी किसी वजह से वो आपसे बिछड़ गए तो आप बिखरे ना। ऐसा ना हो कि आपकी खुशी की डोर सिर्फ उनसे ही बंधी रहे। वो चाहते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी ऐसे ही खुश रहें, जब तक होगा तब तक वो आपका साथ देंगे। लेकिन कभी कभी उनके मन में एक ख्याल आता है कि ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाती है पता नहीं चलता। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी दुखी ना हो, आपकी ज़िंदगी में कभी तकलीफ़ें ना आए, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वो आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो हमेशा ईश्वर से बोलते हैं कि आप खुश रहें। डियर, ये आपका साथ देंगे, आपके रिश्ते में बहुत भरोसा है, बहुत प्यार है। ये आपका साथ पूरी ज़िंदगी देंगे, आपके रिश्ते में भरोसा बहुत बढ़ रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे के प्रति आप लोग समर्पण वाला भाव रखते हैं कि कुछ भी हो, वो इंसान मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता, इतना भरोसा है। और वो आपके साथ कभी गलत करने के लिए सोचते भी नहीं हैं, कभी आपको धोखा देने के लिए नहीं सोचते हैं। वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और आपके बारे में ही सोचते हैं। डियर, आपके रिश्ते में बहुत भरोसा है। डियर, इनकी एनर्जी ऐसी है, उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट कर देते हैं, आप उसे यूट्यूब पे सुन लेना। आपके पर्सन है, ये मैरिड हो या फिर ना हो, या फिर आप अभी अलग हो, दूर हो, या आपसे दूर हो, आप ज़्यादा मिल भी ना पाते हो, आप ऑनलाइन मिले हों, तो डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है कि अभी इनकी फैमिली ना मान रही हो तो आप शादी नहीं कर पा रहे हो, तो डियर ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनकी करंट फीलिंग के हिसाब से जो सॉन्ग है वो हम आपको सजेस्ट कर देते हैं, आप उसे यूट्यूब पे ज़रूर सुन लेना। इतना मैं चाहूँ तुझे कि कोई किसी को ना चाहे, तेरे बारे में जब सोचूं तो आँख मेरी भर आए। अचानक से मुझे ये सॉन्ग आया मेरे मन में, तो हमने आपको सजेस्ट कर दिया और इनकी एनर्जी से बिल्कुल मैच कर रहा था, तो इसलिए हमने आपको और बता दिया। इनकी जो करंट एनर्जी है वो भी ऐसी है आपके रिश्ते को लेकर। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके ख्वाबों में खोए रहते हैं, और कभी कभी ये आपके बारे में सोच करके रो भी देते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये कभी कभी डरते हैं इस ख्याल से कि अगर इन्हें कभी कुछ हो गया तो आप कैसे रहेंगे। आप मतलब खुश रहेंगे, बस ये उम्मीद ये करते हैं आपसे कि आप इनके बिना भी खुश रहेंगे। ये आपके बिना जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन डियर कभी कभी ये ज़िंदगी से डरते हैं कि कहीं हम लोग को ज़िंदगी अलग ना कर दे। इनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और आपके लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि ये दूर हो तो आपसे मिलने आने हो, आपसे मिलने के बारे में भी ना बताया हो, तो ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं आपके लिए जो आपको अचानक से पता चलेगा। तो डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आपको हमारी ये रीडिंग पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी,
अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, बहुत स्ट्रॉन्ग है नवंबर। आपका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर भी। अब हम बात कर लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 1 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 19, 21, 25, 23, 29, 30, 31, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेम के फर्स्ट लेटर की। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है WELGINRJTVCOPF। डियर, आपके नेम का फर्स्ट लेटर ये हो सकता है। अगर आपसे ये तीनों चीज़ नहीं मैच होती हैं तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। अगर रीडिंग की कंडीशन आपसे मैच होती है तो भी आप पूरा वीडियो देख सकते हो। और ख़ुद को आपको पॉजिटिव रखना है, हमेशा की तरह आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। डियर, आपके रिश्ते में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपके पर्सन आपको समझ रहे हैं, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन ये हर टाइम नहीं चलता है। अभी इस टाइम आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा है। इनका मन करता है तो ये आपसे अच्छे से बात करते हैं, इनका मन करता है तो ये आपसे नहीं बात करते हैं। और अगर आप चाहें इनसे बात करना तो ये आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, आपसे दूरियां बना लेते हैं। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये आपको अपने इशारों पे चलाना चाहते हैं, कि आप इनके इशारों से चलें। जो आपका मन हो वो ये नहीं करेंगे, लेकिन जो इनका मन हो आप वो करें। ये आपको अपने इशारों पे, अपनी उंगली पे नचाना चाहते हैं। अभी आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जब ये आपसे बात नहीं करते हैं तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि इनकी आदत हो गई है आपको। इसे प्यार नहीं कह सकते हैं, इनकी आदत हो गई है। इन्होंने पहले आपसे बहुत अच्छे से बात किया है, आप अकेले होंगे, हो सकता है कि आपके साथ कोई ना हो। कभी कभी क्या होता है डियर, कि फैमिली के लोग भी नहीं समझते हैं, और ऐसा ज़िंदगी में कोई फ्रेंड भी नहीं होता है जिसके हम अपनी सारी बातें बोल सकें, जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। तो डियर, ऐसा आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं था। हो सकता है कि अभी आपकी ज़िंदगी में कोई ना हो, ऐसा कोई पर्सन हो जो आपको समझते भी नहीं हैं, अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। डियर, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई समझने वाला नहीं है। आपको इनसे प्यार हुआ है, इनसे बात करके अच्छा लगा, इनकी आदत हो गई आपको, इसलिए आप इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप इनसे ही बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये आपसे बात करें, आपसे फिर से रिश्ता ठीक कर ले, आप इनको मौका देना चाहते हैं, और बार बार आप इसी वजह से इन्हें मौका देते भी हैं, क्योंकि आपको कोई भी समझने वाला नहीं है। आपको लगता है कि अब आप इनके बिना रह नहीं सकते। ये आपके साथ कितना भी गलत करे, लेकिन फिर भी ना चाह के भी आप इनकी तरफ बढ़ जाते हैं, ना चाह के भी आप इन्हें एक मौका फिर से दे देते हैं, और खुद के साथ आप धोखा करते हैं। आपको पता है कि ये इंसान आपका नहीं है, ये आपको चीट करते हैं। आपके रिश्ते में धोखेबाजी बहुत होती है, ये आपको हर बार धोखा देते हैं। ये आपसे अचानक से बात करना बंद कर देते हैं, एक एक हफ्ते, एक एक महीने बात नहीं करते हैं, फिर अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, आपसे बोलते हैं कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, या फिर कोई बात, कोई बहाना, कोई नई बात बता देते हैं। तो डियर, आप फिर से इन्हें माफ़ कर देते हैं। सिर्फ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अगर किसी को कोई समझने वाला होता है ना, कोई सच्चा साथी होता है, कोई अच्छा सा पार्टनर होता है, कोई फ्रेंड होता है, तो उससे अपनी बातें शेयर करके इंसान को अच्छा फील होता है। तो धीरे धीरे ही सही वो किसी भी बुरे रिश्ते से, किसी रिलेशन से निकल जाते हैं, लेकिन आपको कोई भी समझने वाला नहीं है। आप बहुत अकेला फील करते हैं, कभी कभी आप बहुत दुखी होते हैं। बहुत सारे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि सिर्फ देखने के लिए लोग हैं। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी फील होता है कि आपके कांटेक्ट लिस्ट में बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे लोगों के नंबर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब आप अकेलापन फील करते हैं ना, तब आपको कोई भी नहीं दिखता कि किससे बात करें।
आपको लगता है ये भी नहीं समझते, इनसे भी नहीं बोल सकते, इनसे भी अपनी हकीकत नहीं बता सकते, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। ऐसे करते करते ना आपको कोई भी अपना नहीं दिखता है। ऐसा होता है ना कि भीड़ में तो हम हैं लेकिन फिर भी तन्हा है, वैसे आप फील करते हैं, आप बहुत अकेला फील करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली से कुछ बातें कह नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते। वो अपनी फैमिली से तो बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली की बहुत फ़िक्र करते हैं, पर फिर भी कभी कभी वो बहुत अकेले हो जाते हैं। उनकी फैमिली भी उनसे बहुत प्यार करती है लेकिन फिर भी वो कभी कभी बहुत अकेलापन फील करते हैं, बहुत अकेले हो जाते हैं। तो डियर, आपके रिश्ते में जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि अभी तो ठीक है, अभी आपसे बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये आपके साथ धोखा ही करते हैं। आप समझ रहे हैं? जो इनकी करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी रहती है कि आप इनसे मिलें, इनके साथ घूमें, इनकी ज़रूरतें पूरी हों, इनकी बातें हों, ये जैसे चाहें वैसे आपके साथ रहें, जैसे चाहें वैसे ही आपको नचाएं अपनी बातों पे। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन करूं या फिर इस रिश्ते को बार बार मौका दे करके सब कुछ ठीक करूं। कभी कभी आपके मन में ख्याल आता है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग है। कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर कोशिश भी करते हैं तो फिर रहा नहीं जाता, कॉल आता है तो फिर बात हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं आप बिल्कुल। जैसे आपको लगता है कि नहीं, बात कर लेते हैं, मतलब वो खुद कितना भी गुस्सा करें लेकिन जब उसका कॉल आता है, उससे बात होती है, तो आप फिर से सब कुछ भूल जाते हैं। तो आपको लगता है क्या करूं मैं। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि अगर ये आते हैं अपनी तरफ से आपकी ज़िंदगी में, तो आप चाहें तो बात कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं कर सकते आप इनसे। उम्मीदें इनसे आप मत करिएगा। अगर ये आए तो अच्छा, अगर ना आए तो बहुत अच्छा, आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि ये कभी भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो सिर्फ ज़रूरत से ही आएंगे, आपके प्यार से नहीं आएंगे, ज़रूरत से ही आएंगे। आपके जैसा इन्हें कोई नहीं मिलेगा, एक ऑफ़र की तरह। जैसे होता है ना कि अगर कोई नहीं मिल रहा अच्छा इंसान, तो लोगों से तो अच्छे आप हैं, इस तरह से ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे और ये कभी आपकी कदर नहीं करेंगे। आप सोचिए कि इनसे आपकी शादी हो जाए, ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहें, तो भी डियर ये आपकी कदर नहीं करेंगे, आपको चीट ही करेंगे, आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि इनकी आदत, इनकी फितरत हो चुकी है। तो डियर, आपके रिश्ते में धोखेबाजी बहुत चलती है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है के लिए कि आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। अगर आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे तो जो ये बात कर रहे हैं ये भी बंद कर देंगे, गुस्सा हो जाएंगे, लड़ाई कर लेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, डियर, इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, जो ये बोले आप उसे मान ले तो सब कुछ ठीक है। और ये ऐसे ही अपने रिश्ते को चलाना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके रिश्ते का अच्छा सब कुछ होगा, फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक टाइम पास की तरह है, एक ऑप्शन की तरह है इनके लिए। इनकी जो एनर्जी है वो इसी तरह की है। तो डियर, प्लीज़ आप इनसे उम्मीदें मत करिए। अगर आपको इनसे बात करना अच्छा लगता है तो आप इनसे बात करिए, लेकिन उम्मीदें मत करिए। धीरे धीरे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, धीरे धीरे आप इस रिश्ते से अगर अलग भी हो जाते हैं ताकि आप जी सकें, तो आप इस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। कुछ लोग हैं जिनके रिश्ते में अभी जैसे सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ टूटा हुआ ऐसे है कि हो सकता है कि उनकी फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपकी फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम हो। आप मैरिड भी हो सकते हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि अलग हों, दूर हों अभी। तो अभी सब कुछ टूटा सा ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में गलतफहमी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक किया गया हो, और हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की बातों में आ गए हों, जिसकी वजह से ये अभी आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। अभी आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको बोल रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि आपसे बेहतर इनकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है। ये अभी ऐसा कुछ सोच रहे हैं। अगर आपकी मैरिड नहीं हुई है तो ये किसी और से शादी के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली आपको पसंद ना करती हो, तो वो मौके का फ़ायदा, जैसे होता है ना कि अभी ये भी आपसे खफा है, ये भी आपसे नाराज़ हैं,
तो इनकी शादी के बारे में कुछ बात चल रही है। तो ये सोच रहे हैं कि आपसे बेहतर कोई मिल सकता है, आपसे अगर बात नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन डियर, ये आपसे प्यार करते हैं, इनसे आपका ट्विन सोल कनेक्शन है, आप ये समझ लीजिए। इनसे आपका ट्विन सोल कनेक्शन है, ये आपसे दूर हो जाते हैं, ये आपको बहुत कुछ बोल देते हैं, आप इनको बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को समझते बहुत हैं। आप लोग कई बार अलग हो चुके हैं, कई बार मतलब आपके रिश्ते में ये सब हो चुका है, लेकिन एक दूसरे से आप लोग प्यार करते, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। जब कुछ टाइम हो जाता है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। तो डियर, अभी आपके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक हो सकता है करवाया गया हो, या फिर नेगेटिव एनर्जी हो, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में इतनी सारी रुकावटें हो रही हैं, इतनी सारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन डियर, थर्ड पार्टी का हाथ है थोड़ा सा इसमें, क्योंकि आपके रिश्ते में कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी हो रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर आदत हो किसी तीसरे पर्सन की बातों में आ जाने की, तो किसी ने आपके प्रति इनको भड़काया बहुत है, इस वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन डियर, आपको थोड़ी समझदारी दिखानी है, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। आपको समझदारी दिखानी है, बहुत अच्छे से बात करना है। और अभी आपको ज़्यादातर कॉल मैसेज नहीं करना है, आपको लव वाइब्रेशन भेजना है, मेडिटेशन करना है और इन्हें हील करना है। आपको डिस्टेंस हीलिंग करनी है, इनकी डिस्टेंस हीलिंग करनी है, लव वाइब्रेशन भेजना है, इनकी जो एनर्जी इनबैलेंस है उसे बैलेंस करना है, इन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजनी है, ताकि ये अपनी एनर्जी को समझ सके, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सके, और ये आपके प्यार को समझ सके, फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आ सके। डियर, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ये आपको याद करके रोते भी हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें लगता है कि नहीं, आप धोखेबाज हो, इनके अंदर भरा गया है ये। तो आप समझ सकते हैं इनकी एनर्जी थोड़ी सी लो है, तो इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव बातें बहुत जल्दी असर कर जाती हैं। तो प्लीज़ डियर, आप अपने रिश्ते को संभाल लीजिए, आपका रिश्ता बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोग हैं जो किसी की वजह से, या फिर अपने पर्सन को दिखाने की वजह से, हो सकता है कि आपको दिखाने की वजह से, या फिर हो सकता है कि ये आपको धोखा दे रहे हो, आपको ना कुछ बताया हो, ये किसी से शादी की बात कर रहे हैं, आपके रिश्ते में धोखेबाजी चल रही है। हो सकता है कि इन्होंने आपको बता दिया हो, आपको पता हो, आपको बताया इस तरह से हो कि मजबूरी में इनकी शादी हो रही है, आपको बताया इस तरह से है, आपको दिखाया इस तरह से है कि आपको लगे कि ये बहुत मजबूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने पार्टनर से भी बात कर रहे हैं जिनसे इनकी शादी हो रही है, और आपसे भी बात कर रहे हैं। ये दोनों तरफ रिश्ता बना कर रखना चाहते हैं, कि अगर उधर से रिश्ता बिगड़े तो आप हैं, अगर आपसे बिगड़े तो वो है। ये आपको भी गुमराह कर रहे हैं, आपको भी धोखा दे रहे हैं, ताकि आप कुछ गलत एक्शन ना ले लें, आप इनके खिलाफ कुछ एक्शन ना लें, आप इनके लिए किसी से कुछ बुरा ना बोलें, आप इनसे प्यार करते रहें, आप इनसे कनेक्ट रहें, शादी के बाद भी कनेक्ट रहें। इसलिए डियर, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी मर्जी से शादी नहीं हो रही है, और ऐसा भी नहीं है कि ये अपने पार्टनर से उससे बात नहीं कर रहे, बात भी कर रहे हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं। आपके रिश्ते में धोखे का कार्ड आया है, ये आपके रिश्ते में धोखा कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आपको रोता हुआ छोड़ करके अपना नया घर बसा रहे हैं, और आपको आगे बढ़ने का मौका भी नहीं दे रहे हैं, ताकि आप इनके प्यार में फंसे रहें, आप इनके लिए ही रोते रहें। डियर, आगे आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जान जाते हैं कि उनके पार्टनर उन्हें धोखा दे रहे हैं, तो वो फिर भी कहते हैं उनसे शादी करेंगे। अगर आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, अगर वो आपको चीट कर रहे हैं, तो आप उनके प्यार के लिए मत तड़पिए, आप उनके लिए मत रोइए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कहते हैं कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं तो मैं उनसे बात करूँगी, वो मुझे क्यों धोखा दे रहे हैं, क्यों धोखा दे रहा है, इस तरह से बात करेंगे, वो मेरा ही है, मुझे उससे ही शादी करनी। आप सोचिए, जब कोई इंसान होश में रह करके आपको अगर धोखा दे रहा है, अगर आप किसी से बात करके, उससे लड़ाई झगड़े करके भी अगर आप शादी कर लेंगे, तो फिर ऐसा भी प्यार किस काम का, ऐसा भी प्यार किस काम का। ये प्यार तो नहीं है ना जो छीना जाए, जो मांगा जाए, जो भीख की तरह हो।
उसे भी प्यार होना चाहिए, उसे भी एहसास होना चाहिए ना। तो डियर, ये आपको धोखा दे रहे हैं, इनकी शादी की बात चल रही है, ये शादी कर रहे हैं और ये आपको धोखा दे रहे हैं। और अगर आप को पता है आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ भी मत करना। मुझे ऐसा लगता है, मेरे जो कार्ड निकले हैं, जो भी कार्ड आपकी एनर्जी के हिसाब से निकले, जो हमने निकाले हैं डियर, उसके हिसाब से भी लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि उस इंसान को एहसास हो कि उसने क्या खोया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए कुछ नहीं करते थे, लेकिन अपने पार्टनर के लिए करते थे। अपनी ख्वाहिशों को छोड़ करके उनकी ख्वाहिशों का ध्यान रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको समझा नहीं, फिर भी उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। अपना आराम छोड़ करके, अपना सुकून छोड़ करके, अपनी पसंद, अपनी ख्वाहिशें छोड़ करके आप उनका ध्यान रखते थे, फिर भी उन्होंने आपको नहीं समझा है। तो डियर, आप कुछ ऐसा करिए कि वो आपको पछताएं खो करके। आप उनके पीछे मत भागिएगा। कुछ लोग हैं जो अभी किसी के साथ रिश्ते में हैं, उनकी एनर्जी भी ऐसी चल रही है कि आप सिर्फ उनकी हो सकता है कि आप उनसे बात कर रहे हो, फ्रेंड हो, लाइक अभी ये आपको कहीं ऑफिस में मिले हों, या फिर कहीं आपके आसपास रहते हो, या फिर आपके घर पे रेंट पे रहते हो। डियर, ये किसी तरह के लोग हैं जो भी आपको हाल फिलहाल में मिले हैं, लेकिन आपको इनसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है। डियर, ये आपको पसंद करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये आपसे बोलेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपसे बोलेंगे तो फिर पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे उन्होंने तो फंसा लिया, उन्होंने तो ऐसा कर दिया। तो इन्हें कभी कभी लगता है कि वो आपसे लो लेवल के हैं, आप उनसे ज़्यादा हाई लेवल के हैं, आपके वो लेवल के नहीं हैं। इस वजह से डियर, वो आपसे अपने दिल की बात कभी नहीं बोलेंगे। वो समझते भी हैं कि शायद आप भी उन्हें पसंद करते हैं डियर, लेकिन वो आपसे दिल की बात कभी नहीं बोलेंगे। उनके मन में कभी कभी बात आती है कि कहीं ऐसा हुआ कि आप उन्हें ना पसंद करते हो तो फिर क्या होगा। ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, थोड़ा सा इनका नेचर ऐसा है कि ये अपनी तरफ से कभी नहीं बोलेंगे। इन्हें लगता है कि ये आपके लेवल के नहीं हैं, अगर इन्होंने अपनी तरफ से अपने दिल की बात बोली, आपने मना कर दिया तो फिर क्या होगा। तो ये बहुत सारी बातों को सोचते हैं, बहुत कुछ इनके मन में चलता है, लेकिन ये आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आपसे बोलना नहीं चाहते हैं। डियर, कुछ लोग हैं जो मजबूरी में किसी और से शादी कर चुके हैं। हो सकता है कि आपने शादी कर ली हो, या फिर आपके पार्टनर ने शादी कर ली हो, और आप दोनों ने अब बात करनी भी बंद कर दी हो। आपको लगा कि ये सही नहीं होगा, जिनसे शादी हुई है उन्हें भी धोखा देंगे और उनको भी अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करेंगे, तो फिर वो भी बढ़ नहीं पाएंगे। तो डियर, उनकी बहुत सैड एनर्जी है, वो आपको बहुत याद करके रोते भी हैं, बहुत कुछ सोचते भी हैं आपके बारे में। उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में पहली बार शायद सच्ची मोहब्बत की थी, अब दोबारा नहीं होगी। वो बहुत रोते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं, आपकी चैट देखते हैं, आपकी हर एक चीज़ को उन्होंने अभी भी संभाल कर रखा है। उनकी शादी हो गई हो या फिर आपकी शादी हो गई हो, आपने ही उनसे मना किया हो कि अब आप बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन डियर, दिल से आज भी आप उनके निकले नहीं हैं। प्यार वो आज भी आपसे करते हैं, याद वो आज भी आपको करते हैं, और वो आपको बहुत मिस करते हैं, वो आपके लिए रोते हैं। उनकी अभी करंट एनर्जी ये है, आप इस सॉन्ग को यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये गज़ल है, आप इसे यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। कुछ लोग हैं जिनके रिश्ते में बहुत गलतफहमी की गई है, बहुत ज़्यादा गलतफहमी। हो सकता है कि उनके फ्रेंड ने की हो, या फिर आपके फ्रेंड ने की हो, या फिर आपके रिलेटिव ने की हो। आप मैरिड हो, अब अलग हो गए हों, आपके बच्चे भी हों। डियर, बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को तोड़ा गया है, बहुत कुछ
नेगेटिव किया गया है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, बहुत ज़्यादा, तब ये रिश्ता टूटा है। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों को दिखावा नहीं आता है, कुछ लोगों को दिखावा नहीं आता है, वो अपने प्यार को दिखा नहीं पाते हैं। तो इस तरह से डियर वो दिखा नहीं पाए हैं, लेकिन वो प्यार बहुत करते हैं, लेकिन नेगेटिव तरह से आपके प्यार को उनके दिल से निकाला गया है। बहुत कुछ बुरा भला बोला गया है, बहुत कुछ नेगेटिव बोला गया है। आपको वो आज भी याद करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अब इस रिश्ते में कुछ ठीक नहीं हो सकता। हो सकता है कि अभी आपकी शादी ना हुई हो और गलतफहमी हो गई हो, आपके किसी अपने ने धोखा किया हो आपके साथ, या फिर उनके किसी ने अपने ने धोखा किया हो, आपके रिश्ते को तोड़वाया हो। तो वो इस एनर्जी में है। उनके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट करते हैं, आप उसे यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे। अभी उनकी एनर्जी इस तरह की है कि वो आपसे गुस्सा हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, अब वो आपको भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसमें उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो या फिर सही हो, उन्हें लगता है कि जब आप उनकी ज़िंदगी से गए तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद ही हो चुकी थी। अब कितना भी अच्छा पर्सन आ जाए, ना उन्हें भरोसा होगा, ना उन्हें किसी से प्यार होगा। वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन अब वो आपको भूलना चाहते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपको भूल करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन प्यार जो था वो है, वो मरेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आपके जैसा प्यार वो किसी से कर नहीं पाएंगे। ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रखने के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए, मतलब होता है ना कि एक ज़िंदगी जीने के लिए शादी करनी पड़ती, इस तरह से वो शादी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके जैसा प्यार किसी से नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, हाल फिलहाल में किसी से मिले हैं, कुछ महीने पहले या फिर कुछ हफ्ते पहले भी, और उनके बीच शादी की बात हो रही हो, या फिर उनको ऐसा लग रहा हो कि हम ज़िंदगी साथ जी सकते हैं। लेकिन डियर, अगर एनर्जी की बात की जाए तो फिर आपका फ्यूचर अच्छा नहीं है। अगर आपके लिए एंजल्स का मैसेज देखा जाए तो आपके लिए फ्यूचर अच्छा नहीं है इनके साथ। आप बहुत जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए बने नहीं है। हो सकता है कि आप ज़िंदगी से टूटे हुए हो सकता है कि अभी आपको हाल फिलहाल में कोई धोखा मिला हो सकता है कि कोई बात हो, कोई समझने वाला ना हो, या फिर फैमिली से कोई बात हो तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा शादी के बाद, अभी जो है वो देखते हैं। लेकिन डियर, इनके साथ आपका फ्यूचर अच्छा नहीं है। अभी ये आपको कहीं ना कहीं बस अपना रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, इनकी शादी ना हो रही हो, या फिर कोई बात हो, तो इस वजह से ये आपको अपना रहे हैं। लेकिन डियर, इनको आपसे प्यार नहीं है, प्यार में ये शादी नहीं हो रही है, आप ये समझ लीजिए। हाँ, ये है कि बस एक ज़िंदगी जीने के लिए, एक बात के लिए इस तरह से, और जिस तरह से ये अभी आपसे बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह से ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी इस तरह की है कि ये आपको आज भी छोड़ सकते हैं अगर आपसे बेहतर कोई मिल जाए। अगर आपसे बेहतर कोई इनकी ज़िंदगी में आ जाए तो ये आपको आज भी छोड़ सकते हैं। अगर इनकी फैमिली अगर आपसे ज़्यादा बेहतर ऑफ़र इनके पास लेके आ जाए तो ये आपको छोड़ सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इनसे शादी करके खुश रहेंगे, तो वो अभी तो नहीं है ऐसी एनर्जी कि आप पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे। हाँ, कुछ महीने तक आपका फ्यूचर अच्छा चलेगा, लेकिन उसके बाद शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो डियर, सोच समझ के आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करिए, आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन डियर, अभी इनके साथ आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। आपके रिश्ते में जो चल रहा है वो सिर्फ़ एक, कहते हैं ना कि आप भी तन्हा हैं और हम भी तन्हा हैं, बस एक दूसरे की तन्हाई मिटाते हैं और ज़िंदगी नई शुरुआत करते, बस इस तरह वाली बातें हैं। लेकिन प्यार वाली बातें नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्यार करते हैं इस वजह से शादी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम भी तन्हा थे, तुम भी तन्हा थे, मिल के रोने लगे। तो डियर, आप ये समझ लीजिए ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, बस एक ज़िंदगी जीने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बस। इनकी जो करंट फीलिंग्स है कि आप शादी कर लो, ज़्यादा इनसे पूछताछ मत करो, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी मत करो,
ये ऐसा चाहते हैं, इनकी इच्छा है। अगर आप इनसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको ज़्यादा कुछ बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा बात करते हो तो ये ना भी बताते हो, सिर्फ ये अपने मतलब की बातें आपसे करना चाहते हो जो इन्हें पसंद हो। तो डियर, आप सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी भी नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं ना जो ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत जल्दबाजी में कर लेते हैं। तो आपको बता दें, ज़िंदगी में मरना बहुत आसान होता है। ज़िंदगी में मरना बहुत आसान होता है, जीना बहुत मुश्किल होता है। अगर अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है तो भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से कटती है। अगर किसी को खो दिया है तो भी बहुत ज़िंदगी मुश्किल से कटती है। अगर किसी ने हमेशा के लिए साथ छोड़ के चले गए हैं, जैसे आना जाना तो दुनिया में लगा ही रहता है, तो भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से कटती है, समझ रहे। तो जीना बहुत मुश्किल होता है, मरना बहुत आसान होता है। तो आप सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि थोड़ा सा जल्दबाजी कम करिएगा। अगर हो सकता है कि आपकी फैमिली ने आपके लिए रिश्ता देखा हो, आपकी शादी की बात चल रही हो, तो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत करिएगा, क्योंकि आपको उसमें धोखा मिल सकता है, पूरी ज़िंदगी के लिए आपको तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो प्लीज़ डियर, थोड़ा जल्दबाजी को साइड में रखिएगा और अपने लिए ज़रूर एक बार सोचिएगा। कुछ लोग हैं जो किसी के साथ रिश्ते में हैं, वो इन आउट करते हैं, आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, आपसे बहुत कुछ बोलते हैं, आप उनके लिए बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं। आपके रिश्ते में अभी नो कांटेक्ट चल रहा है। आपके रिश्ते में अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको समझ नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो आपको समझेंगे कब। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपने प्यार पे भरोसा भी है कि वो बदल जाएंगे। डियर, वो बदल भी जाएंगे। उनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा था, इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा था, लेकिन अभी ये ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। आप जगल कर रहे हैं उस रिश्ते से, बहुत ज़्यादा मतलब जूझ रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान गलत रिश्ते में फंस जाता है, फिर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता है। तो वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो डियर वो अभी किसी गलत रिश्ते में फंस चुके हैं, जिससे वो चाह करके भी निकल नहीं पा रहे हैं, ना चाह के भी उस रिश्ते में रहना पड़ रहा है। आप ये समझ लीजिए, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, कितना आपको बोला, कितना सुनाया, जब मन किया आपको छोड़ दिया, जब मन किया आपकी ज़िंदगी में आ गए, और कभी भी आपने इनसे ज़्यादा शिकायतें नहीं की हैं। आपसे इन्हें कभी डर नहीं रहा है, ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं हुए आपसे। तो डियर, ये अभी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, किसी की बातों की वजह से ये वहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन वो अब उस रिश्ते से निकल के आपके तरफ वापस आना चाहते हैं, अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों को ठोकरें मिलती है ना, उसके बाद ही प्यार का एहसास होता है। तो डियर, अब इन्हें ठोकर लग चुकी है, हो सकता है कि आपने बहुत मैनिफेस्ट किया हो, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि इनको इनकी गलती का एहसास, इनको इनके कर्मों का फल ईश्वर ने दिया है, इनको इनका कर्मा मिला है, इन्होंने जो आपके साथ किया था वो इनको मिला है। तो डियर, अब इन्हें इनके कर्मा का फल मिल चुका है, इनका कर्मा इन्हें मिल चुका है। तो अब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे और ये कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। अब ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें, इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब आप इन्हें ना एक्सेप्ट करें। तो डियर, ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें और अपनी ज़िंदगी में फिर से एक मौका दें। डियर, ये बहुत जल्द सब कुछ छोड़ करके आपके पास आएंगे। अभी ये किसी रिश्ते में बहुत बुरा फंसे हुए हैं, किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं, इस वजह से आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन डियर, ये बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि आपका मेडिटेशन, आपका लव वाइब्रेशन, आपके इतनी पॉजिटिव एनर्जी ने आपके लिए सब कुछ ठीक कर दिया है। इनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, जो ब्लॉकेज थे वो ख़त्म हो चुके हैं। डियर, ये आपके पास बहुत जल्दी आएंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको मेडिटेशन छोड़ देना है, नहीं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको करते रहना है। ये अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो भी आपको मेडिटेशन करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए।
अगर डियर आपको हमारी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारी ये रीडिंग पसंद आई है, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, लेकिन आप वही करना जो आपका दिल कहे और अपना ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा।